गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलसीएम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या से पहले सबसे छोटी संख्या का एलसीएम निकालेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। अर्थात मैं सबसे पहले एक डिजिट का निकालूंगा, फिर 2 डिजिट का, फिर, है ना, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। अगर 4 लेंगे तो 4 का एलसीएम क्या निकालेंगे? 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणनखंड भी बोलते हैं ना। जैसे हमें आ जाता है क्वेश्चन 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो 4 का गुणनखंड जो होगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, मान लो यहाँ पे 10 है, हमें 10 का निकालना है। किसका निकालना है? 10 का निकालना है। ठीक है, 10 का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, अर्थात गुणनखंड करना है। 10 का गुणनखंड अगर करना होगा या लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो देखो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? 2 पंचे 10, फिर 5 एकन्या 5 हो जाएगा। तो इसका 10 का जो गुणनखंड आ जाएगा ये 2 गुणे 5 हो जाएगा। आया समझ में बेटा? यस सर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है 85। क्या आता है? 85 का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो 85 का हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? देखो, हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा? तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 से विभाजता के नियम क्या होता है? संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। आया समझ में बेटा? तो हम क्या करेंगे, 8 है और 5 है, 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13। क्या हो जा रहा है? 13। 13 क्या जो है 3 से कट जा रही है? नहीं कट रही है ना। 13 3 से नहीं कट रही, 3 चौक 12, एक हासिल बच रहा है, तो इसलिए हम 3 से नहीं कटेंगे, 3 से कटेगी नहीं, तो हम इसके आगे 4 से जाएंगे, 4 से भी नहीं भाग जाएगा इसमें। फिर हम 5 को देखते हैं। 5 का नियम क्या होता है बेटा? जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 आ जाए वे संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 एकन्या 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। फिर देखो 17 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या। कौन? 17 एक अभाज्य संख्या है। अब हम 17 का करेंगे तो 17 एकन्या 17 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड अर्थात एलसीएम क्या हो जाएगा? 85 = 5 गुणे 17 हो जाएगा। आया बेटा समझ में? फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याओं में लेते हैं ना। तो जैसे हमें क्वेश्चन आ जाता है 16 तथा 20 का लासा ज्ञात करो। 16 तथा 20 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन 1 था, ये 2 था, ठीक है, ये 3 था, और ये क्वेश्चन मान लो 4 आ जाता है। ठीक है, अब हम देखो 16 का सबसे पहले निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग निकालना हो तो ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? देखो हम 16 का निकालेंगे बेटा, तो 16 क्या क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 एकन्या 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 20 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे बेटा? 20 का। 2 दहम्मा 20, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकन्या 5, ये हो जाएगा बेटा। आया समझ में इतना? तो हम देखो 16 लिखेंगे, 16 का गुणनखंड अर्थात लासा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद हम देखेंगे 20 का क्या हो रहा है। 20 का देखेंगे तो 20 2 दूना 4 पंचे 20 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लासा जो हो जाएगा, लासा बराबर या लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो 2 इसमें 16 में भी इसमें दोनों है, तो इसका पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पेयर, जोड़ा बन जाता है ना।
तो जब ये जोड़ा बन जाएगा तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये भी देखो जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, इसके आगे जोड़ा नहीं बन रहा है, फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 2 फिर लिख देंगे। फिर इसके बाद ये 5 बच रहा है, फिर गुणा चिन्ह लगाएंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये लासा बराबर क्या हो, पूरा इसका 16 और इसका 20 का लासा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, अर्थात लासा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यस सर। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 अगर मान लो आ गया 20, 34 का लासा या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समापवर्तक ज्ञात करो। ये मान लो हमें क्वेश्चन आ गया 20, 34 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, 20 और 34 एक में ही ले लेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो अगर एक में ले लेंगे तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है ना, एक को छोड़कर हम एक नहीं लेंगे, हम 2 सबसे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। तो 2 है, 2 से हम इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे, ठीक है। 2 एकन्यम 2, 2 शून्यम 0 हो जाएगा, 2 एकन्यम 2 हो जाएगा, फिर एक हासिल बचेगा, 14 2 सत्ते 14 हो जाएगा। आया समझ में बेटा? हाँ, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर ये 17 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है बेटा। आया समझ में? फिर इसके बाद 5 एकन्यम 5 हो जाएगा, फिर 17 ऐसे उतर जाएगा, फिर 17 एकन्यम 17 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में बेटा? ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसका जो लासा हो जाएगा, लासा जो हो जाएगा, लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 गुणे 17 करेंगे तो 17 दूना 34, 340 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके आगे मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा बेटा। आप मेरे चैनल पे जो नए हों वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है बेटा। मेरा चैनल जो है इकबाल एजुकेशन क्लासेस है, ठीक है बेटा। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की सारी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा इस पे। और फिर मैं जो है आप लोगों को कंपटीशन बेस पे भी जो है वीडियो अपलोड करूँगा। आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।